हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो द स्माइल हैज लेफ्ट योर आइज ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की पार्ट 1 वीडियो होने वाली है। ये ड्रामा 2018 में रिलीज हुई एक साइकोलॉजिकल क्राइम ड्रामा है और इस ड्रामा के मेन कैरेक्टर्स हैं सो इन गुक और जंग सो मिन। तो इस वीडियो में मैं इस ड्रामा की एपिसोड 1 और 2 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो विदाउट एनी डिले चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 1 स्टार्ट होती है और हम जांगमो नाम के एक साइकियाट्रिक का एक इंटरव्यू देखते हैं जहाँ पर इंटरव्यूअर जांगमो को एक फोटो दिखाती है और उस फोटो के बैकग्राउंड में एक बच्चे को दिखा के डॉक्टर जांगमो बोलते हैं कि उस बच्चे ने मेरी लाइफ बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। यहाँ से सीन शिफ्ट होके एक क्राइम सीन को दिखाती है जहाँ पर पुलिस एक कॉलेज गोइंग गर्ल मी योन के मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। इसके बाद हम जिन कांग को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड सेयोंग आ की बर्थडे पार्टी में जाती है और उस बर्थडे पार्टी को सेयोंग आ का बॉयफ्रेंड उसंग जो कि एनजे कंपनी का सीईओ था उसने अरेंज किया था और उस पार्टी में उसंग सेयोंग आ के बनाए हुए चीजों की एक एग्जीबिशन भी अरेंज करता है। इसके बाद जिन कांग सेयोंग आ के गाड़ी में ही पार्टी में जाने के लिए ड्रेस चेंज करती है। तो वो जब चेंज करके गाड़ी से बाहर निकलती है तभी उसकी मुलाकात मु योंग से होती है जो कि एक ब्रीवरी कंपनी में काम करता था और वो उस पार्टी में बियर सप्लाई करने आया हुआ था। तो वो जिन कांग को देख के उससे पूछता है कि क्या उतनी महंगी गाड़ी उसकी है। तो जिन कांग बोलती है कि वो गाड़ी उसके फ्रेंड की है, जिसको सुन के मु योंग बोलता है कि उसे ये पता था क्योंकि जिन कांग उतनी भी खूबसूरत नहीं है कि उसका एक अमीर बॉयफ्रेंड हो सकता है। तो मु योंग की इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें सुन के जिन कांग को अच्छा नहीं लगता और मु योंग ने ऐसा इसीलिए बोला था क्योंकि उसे पता था कि सेयोंग आ नाम की एक लड़की जो कि बहुत ही खूबसूरत है उसको उसके बॉयफ्रेंड ने उस गाड़ी को गिफ्ट किया था। आगे सेयोंग आ को पता चलता है कि उसंग ने उसके लिए एक इंटरव्यू भी अरेंज किया है। तो उसंग ने सेयोंग आ से बिना पूछे इंटरव्यू अरेंज किया है। इससे सेयोंग आ गुस्सा हो जाती है और उसंग के पार्टी में आने के बाद वो उसंग को अकेले एक रूम में ले जाके पूछती है कि क्यों उसने सेयोंग आ से ना पूछ के वो इंटरव्यू अरेंज किया है। सेयोंग आ उस इंटरव्यू में ज्वाइन नहीं करना चाहती थी क्योंकि उस एग्जीबिशन में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि उसने नहीं बनाई है, इसीलिए वो किसी और का क्रेडिट नहीं लेना चाहती थी। तो ये सब कुछ वो उसंग को बताती है। तो उसंग उसे बोलता है कि उसे ही एक सोलो एग्जीबिशन चाहिए था, ये जानने के बावजूद कि उसकी बनाई हुई चीजें एग्जीबिशन में लाने के काबिल नहीं है। तो इसीलिए उसंग किसी और के बनाए हुए चीजों को एग्जीबिशन में रखा है ताकि सेयोंग आ का सोलो एग्जीबिशन करने का ड्रीम पूरा हो। तो वो दोनों जब बातें कर रहे थे तब मु योंग वहाँ पर ही था और वो उन दोनों के सामने आता है। तो मु योंग को देख के उसंग उसको पैसे देके उसका मुंह बंद रखने बोलता है। ये बोल के उसंग वहाँ से चला जाता है और सेयोंग आ भी वहाँ से जा ही रही होती है कि तभी मु योंग से बोलता है कि अगर उसे कोई चीज करने का मन नहीं हो तो उसे वो चीज नहीं करना चाहिए। ये बोल के मु योंग उसंग के दिए हुए पैसों को फाड़ के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद इंटरव्यू का टाइम हो जाता है लेकिन सेयोंग आ बहुत देर बाद वो इंटरव्यू देने पहुँचती है। तो वो जब वहाँ पहुँचती है तभी अचानक से मु योंग उसंग को धक्का देके वहाँ पे रखी एग्जीबिशन का एक चीज गिरा देता है जिसकी वजह से वहाँ अफरा तफरी मच जाती है और इंटरव्यू भी कैंसिल हो जाती है। तो मु योंग ने सेयोंग आ को खुश करने के लिए उस इंटरव्यू को कैंसिल करने में हेल्प किया है। इस बात से सेयोंग आ बहुत ही खुश हो जाती है। इसके बाद सेयोंग आ मु योंग से अकेले मिलती है और उससे पूछती है कि क्यों मु योंग ने सेयोंग आ को हेल्प किया, जिसके जवाब में मु योंग बोलता है कि सेयोंग आ बहुत ही खूबसूरत है इसीलिए उसने हेल्प किया। इसके बाद वो दोनों एक साथ फायरवर्क देखते हैं और सिंस उस दिन सेयोंग आ का बर्थडे था इसीलिए मु योंग सेयोंग आ को अपनी ब्रेसलेट बर्थडे गिफ्ट में देता है। आगे हम जिन कुक को देखते हैं और वो जिन कांग का भाई था और एक पुलिस ऑफिसर भी था। तो वो मी योन मर्डर केस के बारे में हो रही मीटिंग को ज्वाइन करता है जहाँ पर टीम लीडर ली सभी को बताते हैं कि मी योन एक डांस स्टूडेंट थी और उसको किसी ने माथे पे बहुत ही जोर से मार के फिर उसको धक्का देके नीचे गिरा के उसका खून किया है और अब इस केस में पुलिस का प्राइम सस्पेक्ट है मी योन का बॉयफ्रेंड सांग हुन जो कि अब फरार है। आगे सेयोंग आ मु योंग के दिए हुए ब्रेसलेट का स्केच बनाती है जहाँ हर एक बीड्स यूनिक थे। इसके बाद वो मु योंग से मिलने जाती है और वहाँ जाके वो मु योंग के साथ उसके काम में हेल्प भी करती है। तो काम करते हुए अचानक से सेयोंग आ का ब्रेसलेट टूट जाती है लेकिन मु योंग उस ब्रेसलेट को ठीक
ठीक से जोड़ देता है। इसके बाद उन दोनों के पास मूयोंग का फ्रेंड हीजुन आता है और वो भी मूयोंग के साथ ही काम करता था। तो हीजुन सेयोंगा को थैंक यू बोलता है काम करने में हेल्प करने के लिए। तब मूयोंग सेयोंगा को बोलता है कि हीजुन दिन में 3 जगह पर काम करता है अपने ट्यूशन फी को पे करने के लिए, लेकिन अब हीजुन कॉलेज छोड़ने का सोच रहा है क्योंकि वो कॉलेज फीस ठीक से पे नहीं कर पा रहा। तो ये सुन के सेयोंगा को हीजुन के लिए बहुत ही बुरा लगता है। इसके बाद मूयोंग सेयोंगा को उसके घर ले जाता है जहाँ मूयोंग सेयोंगा को बोलता है कि उसने उसको बहुत ही मिस किया। ये बोल के मूयोंग सेयोंगा को किस करता है। यहाँ से सीन चेंज होके जिनकुक को दिखाती है जो कि छोरेंग नाम के एक डिटेक्टिव के साथ मी योन के घर जाता है उसके मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो वहाँ जिनकुक बातों ही बातों में छोरेंग को जिनकांग के बारे में बता के उसको जिनकांग के साथ डेट पे जाने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है कि तभी वो देखता है कि मी योन के घर में रखी हुई एक स्नो ग्लोब में सूखे हुए खून के निशान हैं, जिससे वो समझ जाता है कि शायद मर्डर के टाइम मर्डरर और मी योन के हाथापाई के दौरान वो स्नो ग्लोब्स उस जगह से नीचे गिर गए थे, इसीलिए वहाँ पे खून के निशान हैं। और इसके बाद मर्डर के पहले और बाद के घर के पिक्चर से जिनकुक समझ जाता है कि मर्डरर ने स्नो ग्लोब्स को मर्डर करने के बाद ठीक वैसे ही सजाया है जैसे कि मर्डर के पहले था। इससे जिनकुक को लगता है कि शायद वो मर्डरर साइको है जो कि छोटी से छोटी चीजों का ध्यान रखता है। तो ये सब जान के इसके बारे में जिनकुक छोरेंग को बताता है। आगे डिटेक्टिव ली जो कि मी योन के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे वो मी योन के मर्डर सीन को ठीक से छानबीन करके बोलते हैं कि मर्डरर लेफ्ट हैंडेड होगा और मी योन का बॉयफ्रेंड सांगहुन भी लेफ्ट हैंडेड है। तो इसीलिए डिटेक्टिव ली ये कंक्लूड करते हैं कि सांगहुन ने ही मी योन का मर्डर किया है। लेकिन जिनकुक इस मर्डर केस के बारे में पढ़ के बोलता है कि मर्डरर राइट हैंडेड है और उसके इस बात को प्रूफ करने के लिए वो एक थ्योरी भी बोल रहा होता है कि तभी डिटेक्टिव ली जिनकुक के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं इस मर्डर केस में इन्वॉल्व होने के लिए। आगे सेयोंगा उस ब्रेसलेट के स्केच को देखती है और वहाँ वो नोटिस करती है कि मूयोंग ने वो ब्रेसलेट टूटने के बाद भी ब्रेसलेट के हर एक बीड्स को ठीक पहले की तरह ही अरेंज किया है, जिससे वो मन ही मन में सोचती है कि उसका बॉयफ्रेंड इंटेलिजेंट है। इसके बाद सेयोंगा मूयोंग से मिलती है और उसको कुछ पैसे देके उस पैसों को हीजुन को देने बोलती है ताकि वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाए। लेकिन पैसों को देने से पहले सेयोंगा उन पैसों को फेंक देती है और बोलती है कि उसने हीजुन के यूनिवर्सिटी में फोन करके पता किया है कि वहाँ पर हीजुन नाम का कोई भी स्टूडेंट नहीं पढ़ता। तो मूयोंग उसको उसी यूनिवर्सिटी के एक दूसरे कैंपस में कॉल करके उस कैंपस में हीजुन पढ़ता है इसका प्रूफ देता है और इसके बाद सेयोंगा के फेंके हुए सभी पैसों को उठाता है। तो सेयोंगा ने मूयोंग को गलत समझा, इसकी वजह से सेयोंगा को बहुत ही गिल्टी महसूस होता है और वो मूयोंग को गलत समझने के लिए उससे माफी भी मांगती है। आगे जिनकुक जिनकांग और छोरेंग का डेट फिक्स करता है। तो वो दोनों जिस रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ मूयोंग भी होता है और वो दूर से छोरेंग और जिनकांग को बातें करते हुए देखता है। तो तभी अचानक कोई गलती से जिनकांग के बॉडी पे बियर गिरा देते हैं। तो इसके वजह से वो अपना जैकेट उतारती है जिसके कारण उसके हाथ की जले की निशान बाहर आ जाती है। तो इससे जिनकांग बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाती है। लेकिन तभी मूयोंग जिनकांग को अपना हुडी देके चला जाता है। आगे जिनकांग सेयोंगा से मिलती है जहाँ सेयोंगा जिनकांग को उसकी बॉयफ्रेंड मूयोंग से मिलवाती है। तो मूयोंग सेयोंगा का बॉयफ्रेंड है ये जान के जिनकांग शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद सेयोंगा उसांग से मिलके उसको बता देती है कि वो मूयोंग को डेट कर रही है। तो ये सुन के उसांग हंस के बोलता है कि सेयोंगा किसी को भी डेट कर सकती है लेकिन वो किसी और के साथ इंटीमेट नहीं हो सकती। तो इसका मतलब उसांग सेयोंगा को यही बताना चाहता था कि तुम जिसको भी डेट करना चाहो कर सकती हो लेकिन लास्ट में तुम्हें मुझसे ही शादी करना पड़ेगा। तो उसांग की बातें सुन के सेयोंगा बहुत ही गुस्सा हो जाती है। आगे हीजुन मूयोंग से पूछता है कि क्यों उसने उस दिन सेयोंगा से हीजुन के पढ़ाई को लेकर झूठ बोला। इसका मतलब हीजुन कॉलेज में नहीं पढ़ता। तो हीजुन के क्वेश्चन के जवाब में मूयोंग बोलता है कि उसे ये जानना था कि अमीर घर के लड़कियों को कैसे पटाना है। तो इसका मतलब मूयोंग सेयोंगा को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। आगे उसांग जो कि मूयोंग जिस कंपनी में काम करता था यानी कि आर्स ब्रियोरी को खरीद लेता है और वो उस कंपनी को जब
विजिट करने जाता है तब मुयोंग के काम की जगह पर उसंग सेयोंगा के दिए हुए गिफ्ट को देखता है और उसको देख के उसंग समझ जाता है कि वो गिफ्ट सेयोंगा ने मुयोंग को दिया है। तो इससे वो बहुत ही जेलस हो जाता है। इसके बाद उसंग सेयोंगा से मिलके उसको बताता है कि सेयोंगा अब किसी और को डेट नहीं कर सकती क्योंकि उसंग सेयोंगा से जल्दी ही शादी करने वाला है, जिसको सुन के सेयोंगा बहुत ही गुस्सा हो जाती है। इसके बाद छोरेंग और जिनकंग मूवी देखने जाते हैं और वहाँ से आते वक्त जिनकंग मुयोंग को एक लड़की जिसका नाम है यूरी उसके साथ देखती है और यूरी छोरेंग को देख के मुयोंग को बोलती है कि छोरेंग एक डिटेक्टिव है जिसने की उससे पूछताछ किया था। तो इसको सुन के मुयोंग बोलता है कि क्या छोरेंग ने उसकी फ्रेंड मियोन के मर्डर केस के लिए यूरी से पूछताछ किया था। तो इसके जवाब में यूरी गुस्सा होकर बोलती है कि मियोन उसकी फ्रेंड नहीं है। आगे जिनकुक कहीं जा रहा होता है कि तभी उसकी गाड़ी से मुयोंग का एक्सीडेंट होने ही वाला होता है, लेकिन एन वक्त पे जिनकुक उसके गाड़ी को रोक लेता है। तो इसके बाद जिनकुक मुयोंग को उसके गाड़ी में लिफ्ट देता है और बातों ही बातों में मुयोंग जिनकुक से पूछता है कि सिंस जिनकुक एक पुलिस ऑफिसर है तो क्या उसने कभी भी किसी को मारा है और जिनकुक को तब कैसा फील हुआ होगा जब उसने किसी को मारा। तो मुयोंग की इस क्वेश्चन से जिनकुक बिल्कुल ही खामोश हो जाता है और इस बात को अवॉइड कर देता है और मुयोंग को देख के जिनकुक को ऐसा लगता है कि शायद उसने मुयोंग को पहले भी कहीं देखा है। आगे जिनकंग सेयोंगा को बताने जाती है कि उसने मुयोंग को एक और लड़की के साथ देखा है लेकिन ये बता नहीं पाती। इसके बाद जिनकंग मुयोंग से मिलती है और उससे पूछती है कि उस दिन मुयोंग के साथ वो लड़की कौन थी, जिसके जवाब में मुयोंग बोलता है कि वो उसकी बहन थी। तो मुयोंग की ये बात पर जिनकंग को विश्वास नहीं होता। इसके बाद जिनकंग पूछती है कि क्या मुयोंग सेयोंगा को लेकर सीरियस है क्योंकि सेयोंगा मुयोंग को सच में ही पसंद करती है। तो इसके जवाब में मुयोंग जिनकंग को उल्टा पूछने लगता है कि क्या जिनकंग छोरेंग के साथ उसके रिलेशनशिप को लेकर सीरियस है क्योंकि छोरेंग को देख के लगता है कि वो जिनकंग को लेकर सीरियस है। तो इसके जवाब में जिनकंग कुछ भी नहीं बोलती। इसके बाद जिनकंग अपने शर्ट के स्लीव्स को उठाती है जिसकी वजह से उसके हाथों की वो जेली की निशान को मुयोंग देख पाता है। तो ये देख के मुयोंग जिनकंग से पूछता है कि छोरेंग के साथ डेट के वक्त वो उस निशान को छुपा रही थी, तो अब मुयोंग के सामने वो क्यों उस निशान को दिखा रही है, जिसके जवाब में जिनकंग बोलती है कि उसे मुयोंग के रहने और ना रहने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आगे मियोन के केस में पुलिस मियोन के बॉयफ्रेंड सांगहुन को मर्डरर समझ के अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन इस केस में जिनकुक को लगता है कि सांगहुन बिल्कुल ही निर्दोष है। तभी जिनकुक मुयोंग को पुलिस स्टेशन के बाहर देखता है और मुयोंग जिनकुक को बोलता है कि सांगहुन दिखने में सीधा साधा है और ये नहीं लगता कि उसने मियोन का खून किया होगा। इसके बाद कुछ देर बाद जिनकुक देखता है कि मुयोंग पुलिस स्टेशन के अंदर मियोन और उसके फ्रेंड्स के पिक्चर्स को बहुत ही ध्यान से देख रहा है। तो ये देख के जिनकुक पूछता है कि वो क्या इतने ध्यान से देख रहा है। तो मुयोंग बोलता है कि वो मर्डरर को देख रहा है। तो ये सुन के जिनकुक को लगता है कि मुयोंग उस पिक्चर में मियोन का बॉयफ्रेंड सांगहुन को देख रहा है और यहाँ हम मियोन के उस पिक्चर में यूरी को देखते हैं और यहाँ ही एपिसोड 2 खत्म हो जाती है। यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।